हमारे महान शख्स गुरु हैं, उन शख्स को बुलाना चाहते हैं, जो हमारे पिता तुल्य है और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। मिस्टर मनीष सर, प्लीज़ द ओवर द मीटिंग सर। सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और आज का दिन आपके लिए मंगल हो, शुभ हो। जो भी कार्य आप सोचकर आज उठे हैं, जो करना चाहते हैं, वो सब बिना विघ्न के वो आपके कार्य सफल हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। सो आज का दिन एक नई सुबह, एक नया विचार, एक नई छोटी सी स्टोरी और उसके बाद हम स्वस्थ कैसे रखें अपने शरीर को, किस तरह से हम तंदुरुस्त रहें, जवान रहें, उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आज के विचार में किसी ने सही बोला है कि जिंदगी में अगर खुशियां मिले तो मिठाई समझकर चख लेना और अगर गम मिले तो दवाई समझकर खा लेना दोस्तों। जिंदगी है तो दोनों चीजें मिलेंगी, सुख भी होंगे, दुख भी होंगे। ऊपर वाले के हर कार्य में भलाई समझना, क्योंकि या तो वो आपको देना चाहता है या फिर वो सिखाना चाहता है। कई बार मुसीबतें आती हैं तो वो एक नई सीख देकर जाती हैं। तो दोनों को ही आप एक भाव से अगर स्वीकार करेंगे तो जिंदगी बहुत मजे से निकल जाएगी दोस्तों। आज का एक छोटी सी स्टोरी, इसको मैंने पर्सनली, मेरे को ये बहुत अच्छी लगी। एक एक बुजुर्ग थे, एक 70 साल के अंकल बस से अपने पोते पोतियों के लिए खिलौने लेकर जा रहे थे। बस से जैसे ही उतरे, जब उनका स्टेशन आया तो बस से उतरे तो कुछ आगे जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि पर्स जो था उनके जेब में वो कहीं बस में ही छूट गया है। और वो घबराहट और हड़बड़ाहट से वापस बस स्टेशन पर आए, बस स्टैंड पर आए और देखा बस वहां खड़ी हुई थी। बस के पास गए तो कंडक्टर भी वही था। तो उन्होंने कंडक्टर से कहा कि मेरा एक पर्स छूट गया था बस में, अगर आपको मिल पाए तो आप, मिला हो तो आप प्लीज मुझे दे दें। कंडक्टर ईमानदार था, उसने कहा कि हाँ, पर्स तो मिला है मुझे बस के अंदर। अब ये कैसे मान लूं कि ये पर्स आपका है? क्योंकि उस पर्स के अंदर उन बुजुर्ग व्यक्ति का कोई आईडी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये जो पर्स है ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, ये बहुत ही प्रिय है। मैं जानता हूं कि इसके अंदर मेरा कोई आईडी नहीं है, और ये कह पाना आपके लिए मुश्किल होगा कि ये मेरा ही पर्स है, लेकिन इसके अंदर एक भगवान की फोटो है। तो उसने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दुनिया में बहुत लोग हैं जो ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास कर कर चलते हैं और ईश्वर की फोटो साथ में रखते हैं। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई कि इससे कैसे पहचान आएगी कि ये पर्स भी आप ही का ही है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि चलो मैं इस फोटो के ऊपर आपको कुछ बातें बताता हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं जवान था मेरे दादाजी ने मुझे ये पर्स दिया था। बहुत खूबसूरत दिखता था, अपने ऊपर बड़ा गर्व होता था खुद को देखकर, हसीन था, तो खुद पर बहुत फिदा रहता था। तो मैंने अपनी तस्वीर इस पर्स में रखी थी उस समय पे। फिर जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मेरी शादी हो गई। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और मैंने फिर उसकी तस्वीर इस पर्स में रखी। फिर परिवार आगे बढ़ा तो मेरे बच्चे हुए, तो बच्चों से बहुत मोह था, बहुत प्यार करता था दोनों बच्चों से अपने, और उसका मैंने फोटो, दोनों बच्चों का, फिर अपने दोनों बच्चों का फोटो मैंने इस पर्स में रखा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, पत्नी छोड़कर ईश्वर के पास चली गई, बच्चे बड़े हो गए और वो अपने अपने कारोबार के चक्कर में पास नहीं रहते, अब वो दूर दूसरे शहरों में रहते हैं। तो समझ में आया कि एक एक करके सब लोग छोड़ गए, लेकिन जो ऊपर परम पिता परमेश्वर है वही आपके साथ है। तो समझ में आया कि जो आपके साथ है उसी का ही फोटो रखना चाहिए। तो मैंने फिर इसके अंदर ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर का फोटो रख लिया इसके अंदर, ताकि उसका साथ मेरे साथ हमेशा बना रहे। ये सुनकर जो कंडक्टर था वो बड़े हैरानी से उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुन रहा था और वो निशब्द होकर उसने चुपचाप वो पर्स जो था उस बुजुर्ग व्यक्ति को दे दिया और वो बुजुर्ग व्यक्ति और वो पर्स लेकर चले गए। एक छोटी सी कहानी, एक बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत बड़ी शिक्षा देती है दोस्तों। भगवान का साथ है ना तो सभी साथ हैं। ईश्वर का साथ अगर आपके साथ है
तो आपके हर कार्य सफल होते हैं। हर कार्य जो है आपके अंदर एक ऊर्जा मिलती है, आपको एक 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 ताकत का एहसास होता है दोस्तों। अब किसी ने बोला है ना कि दुख में तो सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। तो ईश्वर को अगर आप सुख में भी याद रखेंगे तो वो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, दुनिया में एक परमात्मा ही है जो आपके हमेशा साथ रहता है। कभी आपने सोचा है कि आप 10 दिन मंदिर ना जाएं तब भी वो बेचारा कहीं नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है। आप किसी अपने रिश्तेदार से 10 दिन बात ना करें या अपने किसी प्रियजन से आप 2 दिन भी बात ना करें तो वो मुंह फैला लेंगे आपसे, वो नाराज हो जाएंगे आपसे। लेकिन अगर आप 10 दिन, 1 महीना, 2 साल, 5 साल भी अगर ईश्वर को याद नहीं करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद भी आप ईश्वर के सामने खड़े हो जाएंगे तो वो फिर आपके सामने ही खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। आपको पता है कि आप 56 भोग लगाए, 76 भोग लगाए या नाना प्रकार के भोग लगाए, वो बेचारा भोग भी नहीं लेता, वो भी आप ही खाते हैं। तो वो एक ऐसी ताकत है जो आपके साथ रहती है, लेकिन आपसे कभी रुष्ट नहीं होती, कभी नाराज नहीं होती, आपसे कभी भी वो नाराजगी नहीं दिखाती। तो उसका साथ हमेशा अपने जीवन में बना रहे, ऐसी कार्य करें, इस तरह का काम करें। आप किसी भी रूप में उसको याद करें, अल्लाह के रूप में, वाहे गुरु के रूप में, ईश्वर के रूप में, जीसस के रूप में, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, जिस भी रूप में आप उसको याद करना चाहते हैं, आप उसको अपने साथ रखें, आप उसको याद रखें, क्योंकि वो एक ऐसा एहसास है जो आपके अंदर ऊर्जा भर देता है। वो एक ऐसी ताकत है जो आपको आपको सही मार्गदर्शन देती है। वो एक ऐसी ताकत है जो हमेशा आपके साथ रहेगी दोस्तों। आप कितने भी बुरे समय में होंगे, अगर आप उस ऊपर वाले को सच्चे मन से याद रखेंगे तो वो किसी न किसी रूप में हमेशा आपके आगे सहायता के लिए खड़ा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी स्टोरी जो आप याद रखेंगे, क्योंकि दुनिया में आप उन लोगों को आप लोगों के साथ रहते हैं जिनका आप एक दिन भी साथ ना दें या 2 दिन भी साथ ना दें तो वो आपसे नाराज होते हैं, और ईश्वर आपसे नाराज नहीं होता दोस्तों। तो आज का जो विषय है, आज का विषय हमारा एंटी एजिंग के ऊपर है। हम हम कैसे अपने आप को तंदुरुस्त रखें, कैसे जवान रखें, आज इस विषय पर हम बात करेंगे। इससे संबंधित जानकारी हम आज इस छोटे से सेशन में लेंगे। सभी की चाहत है कि वो जवान दिखे। वो ऐड आती है ना, वो कि आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो ऐसी त्वचा कैसे पाएं, ऐसा स्वास्थ्य कैसे पाएं? कोई नहीं चाहता कि वो अस्पतालों में लंबे लंबे पाइप लगा आकर मशीनों के बीच में लेटा रहे। कोई नहीं चाहता अपने जीवन के अंदर उसका जीवन ऐसा हो। लेकिन हम उसको, ये चीजें ना हो हमारी जिंदगी के अंदर, हॉस्पिटल्स में ना जाना पड़े, ऐसी पाइपों और मशीनों से बचे, इसके लिए अगर हम आज ही अपने जीवन में उपाय करना शुरू करेंगे तो शायद हम ये सब चीजों से हमारा जीवन बच सकता है दोस्तों। लेकिन उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो एक उम्र होने के बावजूद भी बहुत यंग नजर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र कम होती है लेकिन उससे कहीं ज्यादा बुजुर्ग नजर आते हैं, बूढ़े नजर आते हैं। सिर्फ स्किन और ऊपरी शरीर से ही बुजुर्ग नहीं, अगर आपका इंटरनल ऑर्गन्स, आपके जो अंदर के शरीर के अंग हैं, अगर वो सही कार्य नहीं कर रहे, वो भी आपकी एजिंग प्रोसेस है। मींस अगर आप मात्र 30 साल के हैं और अगर हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो अब इसका मतलब आपकी हार्ट की एजिंग ज्यादा हो गई। कम उम्र में बाल गिरने लग गए, या कम उम्र में आपके बाल सफेद हो रहे हैं, कम उम्र में आपकी त्वचा ढीली हो रही है, कम उम्र में झुर्रियां आ रही हैं, कम उम्र में आपके अंदर वो ताकत नहीं है, कम उम्र में आप भाग नहीं पा रहे हैं, कम उम्र में आप कार्य वो सब नहीं कर पा रहे हैं। ये सब एजिंग के प्रोसेस हैं दोस्तों। अब इस एजिंग प्रोसेस को कैसे रोकें, उसके ऊपर हम नेचुरल क्या चीजें हैं, हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन के अंदर जिससे हमारा ये जो एजिंग प्रोसेस है, जिसको उम्र बढ़ना बोलते हैं, उम्र तो देखिए सबकी बढ़ रही है। जिस दिन आप पैदा हुए हर क्षण एजिंग हो रही है, हर पल एजिंग हो रही है। जिंदगी कभी भी स्थिर नहीं रहती। आपने कभी सोचा कि आज से जो 10 साल पहले सच्चाई थी आपके जीवन में, आज वो सच्चाई नहीं है? हम हमेशा इस तरह जो सोचकर चल रहे होते हैं कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज परमानेंट, जो आपके पास है वो परमानेंट है। नहीं दोस्तों, कुछ भी परमानेंट नहीं है।
आपने आज जो सच्चाई है, अगले 10 साल में वो सच्चाई वो नहीं होगी। आप जो जिंदगी में बनना चाहते थे शायद आप नहीं बने, वो भी बहुत अच्छी बात है। आप जो सपने देखते थे, जिन चीजों को आप आज से 20 साल पहले सच मानते थे, आज वो सच्चाई नहीं है। तो इसलिए जिंदगी को खुश रहना सीखें। जो आपको मिल रहा है उसमें आप तसल्ली मनाना सीखें। आपने कभी जिंदगी में सोचा है, कभी कागज 2 पन्ने ले लीजिए, एक पन्ने पे आप लिखिए जो ईश्वर ने आपको दिया, और एक पन्ने पे लिखिए जो ईश्वर से आप चाहते हैं, जो आपको मिले, जो आपको नहीं मिला। और अगर आप जिंदगी में हर महीने में एक चक्कर अस्पताल का लगाकर आ जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है। हम बहुत बार सिर्फ तकलीफों में रोते रहते हैं, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन अगर जिंदगी हम शुक्रिया अदा करें जो हमें मिला, तो शायद जिंदगी जो है वो बहुत हसीन बीतनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। ये बातें नहीं है, ये छोटे छोटे विचार ऐसे फिलोसॉफिकल नहीं है। इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, और मैं अपने जीवन को लगभग वैसे ही जीना चाहता हूँ और वैसे ही जीता हूँ। चाहे जितना मर्जी खुश हो जाऊं, गम हो या तकलीफ हो, कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं समभाव में रहूं। मतलब तकलीफ में भी मैं अपने जीवन को ज्यादा तकलीफ में ना रखूं। अभी कुछ दिन पहले हम लोग जिम कॉर्बेट गए थे। रात का समय था, अंधेरे में हम लोग रास्ता भटक गए, किसी गलत सड़क पर चले गए। और जब गलत सड़क पर गए तो आगे सड़क बंद थी। हाईवे वहां से 2 किलोमीटर दूर दूरी पर था, लेकिन एक गांव से निकल कर जा रहा था रास्ता। बहुत छोटा सा रास्ता था। वहां पर कुछ लोग खड़े थे, वो कह रहे थे कि आप इस सड़क से निकल जाएं तो आगे आपको हाईवे मिल जाएगा। अब वो इतना छोटा रास्ता था, अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसके जमीन कैसी है, कच्चा खेतों में रास्ता था। जैसे ही हमने गाड़ी उस तरफ बढ़ाई, गाड़ी स्किड कर गई और गाड़ी जो है वो खेतों की तरफ लटक गई। मतलब 2 पहिए नीचे और 2 पहिए ऊपर। हम गाड़ी में लोग थे, काफी लोग बैठे हुए थे। उसमें से हमारे साथ सचिन जी थे, राणा सर थे, प्रोमिला मैम थे, शिल्पी मैम थे मेरे साथ। मैं अपनी कार में चुपचाप बैठा हुआ था, और मैंने देखा कि उसी समय सचिन ने कार में से जंप मारा। हालांकि BMW बहुत भारी कार है, जो आप नॉर्मल कारें देखते हैं उससे लगभग डबल भारी कार होती है। वो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। वो अकेला ही उसने खेत में कूदकर हाथ लगाना शुरू कर दिया गाड़ी की तरफ कि गाड़ी खिसके ना। और मैं देख रहा था कि ईश्वर कैसे कैसे चीजें कर रहा है। मतलब वहां पर उस समय लोग इकट्ठे हो गए, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई अपनी तरफ से जोर लगा रहा है कि गाड़ी फर्दर ना खिसके। उसी समय गांव वाले आ गए, और गांव वालों ने फटाफट ट्रैक्टर मंगाया, गाड़ी को बांधा और गाड़ी को ऊपर खींच लिया। तो इस सारे एपिसोड के अंदर मैं अकेला था, जो बिल्कुल बिल्कुल शांत कार में बैठा रहा। मैं गाड़ी में से उतरा भी नहीं। तो मेरे को किसी ने बोला कि आप इतना शांत कैसे थे? तो मैंने कहा यार, ये भगवान अपने आप कर तो रहा था। मेरे बच्चे थे, सब लोग अपने अपने कार्य में एकदम लग गए। अगर मैं खड़े होके बाहर हाव हल्ला मचाना शुरू कर देता तो उससे क्या लाभ था? सचिन अपना काम कर रहा था, राणा जी अपना काम कर रहे थे, प्रोमिला मैम अपने आप, शिल्पी मैम अपने आप में, सब कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है। कुछ तो ईश्वर अपने आप आपका साथ देना शुरू कर देता है। और कहां से गांव वाले आ गए हमें भी नहीं पता लगा, और कैसे ट्रैक्टर से गाड़ी बाहर खींचकर उन्होंने निकाल दी हमें पता ही नहीं लगा। उसके बाद धन्यवाद स्वरूप जैसे ही हमने उनसे पूछा कुछ सेवा आप लोगों के लिए, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप हमारे भाई हैं। आप अगर मुसीबत में थे, अगर हमने आपको मुसीबत से निकाल दिया तो क्या बड़ी बात है। तो मुझे उस समय याद आया कि ऊपर वाला कितना कारसार है। आपने सिर्फ बैठकर, मैंने सिर्फ यही प्रार्थना करी थी कि भगवान ये कार आपको चाहिए, ये जाती है तो चली जाए, लेकिन रात का समय है, मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, हम यहाँ से सुरक्षित कैसे जिम कॉर्बेट पहुंचे, बस उसका रास्ता मुझे बता दीजिएगा। बाकी अगर ये गाड़ी वापस खाई में जाती है या खेतों में गिर जाती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि जिन बच्चों को मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, वो सब स्वस्थ तरीके से अब सुरक्षित जो है वो जिम कॉर्बेट पहुंच जाएं। क्योंकि मेरे बहुत सारे जो साथी हैं वो सुबह सुबह पहुंचने वाले हैं। तो ईश्वर ने उसी समय शायद हमारी प्रार्थना सुनी और अपने आप सब चीजें हो गई। तो मैं इस चीज को बहुत मानता हूँ कि ऊपर वाला जो है, अगर आप सच्चे मन से उसको याद रखते हैं, आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है।
और जिंदगी में हम बहुत बार, जो लोग हमारे साथ होते हैं, जिन लोगों ने हमारी जिंदगी में सबसे साथ दिया होता है, हम उन्हीं को ही तंग कर रहे होते हैं। आपने देखा है, हम पति पत्नी, पति बेचारा सारा दिन काम कर कर पैसा कमा कर घर लेकर आता है और पत्नी उसी से ही लड़ रही होती है। अभी तो कई पति खुश हो रहे होंगे कि दांत निकल रहे हैं कईयों के। और कई अब हमने देखा कि जो बेचारी पत्नियां हमारे लिए सारा दिन काम करती हैं घर में, हमारे भोजन का ख्याल रखती हैं, हमारे जीवन का ख्याल रखती हैं, हमारे वस्त्रों का ध्यान रखती हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखती हैं, हमारे माता पिता का ध्यान रखती हैं, हमारे रिश्तेदारों का ध्यान रखती हैं, हम उन्हीं से लड़ रहे होते हैं, हम उन्हीं को ही तंग कर रहे होते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, हम उन्हीं के साथ अगर व्यवहार ठीक नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में कभी सुख होगा और कभी एजिंग, एंटी एजिंग प्रोसेस चालू होगा आपकी जिंदगी में। तो कहने का भाव ये है कि ऊपर वाले पर भरोसा रखें, शांत रहें और अपनों का साथ कभी मत छोड़ें। अपने आपके साथ रहेंगे तो आपका एंटी एजिंग वैसे ही शुरू हो जाएगा। दिमाग ठंडा रखें, शांत रहें, अपने जीवन के अंदर समभाव में रहें, तो एंटी एजिंग प्रोसेस वैसे ही शुरू हो जाएगा। जो लोग बहुत स्ट्रेस रखते हैं, जो लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं, जो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, उनको हासिल तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो आपका शरीर है, जो आपका एजिंग प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाएगा। आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, आप जल्दी बीमार हो जाएंगे और फिर वही है कि दवाइयों पर आश्रित हजारों रुपए केमिस्टों को देंगे, डॉक्टरों को देंगे और फिर या फिर अस्पतालों में बहुत सारे नाक, मुंह, गले में पाइप लगाकर मशीनों के बीच में लेटे रहेंगे। तो जीवन कैसा चाहते हैं, ये आपके अपने हाथ में है। सब कुछ आपके अपने हाथ में है। आप किस तरह जिंदगी जीना चाहते हैं, आज ही से डिसाइड कर लीजिए दोस्तों। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, सब टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। तो आपका जीवन में अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी बुजुर्ग ना हो, आपका एंटी एजिंग प्रोसेस जो है वो चालू हो जाए, मींस रिवर्स चालू हो जाए, मतलब ये कहने का भाव ये है कि जितना जल्दी आप बूढ़े हो रहे हैं उससे कम स्पीड में आपके बुढ़ापा आए, मींस आप लंबे समय तक जवान दिखें, खूबसूरत दिखें, त्वचा में एकदम चमक हो, शरीर में जवानी हो, ताकत हो। उसके लिए सबसे पहला कार्य है साउंड स्लीप। नींद अच्छी आनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको नींद अच्छी आएगी तो आप अच्छे कार्य कर पाएंगे। तो स्लीप, साउंड स्लीप कैसे चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी चीज, ये आप चीज नोट कर लें कॉपी पेंसिल के ऊपर, वो ये है कि रात को जब भी आपने सोना है, आपका सर उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आप आज ही देखें कि आप किस दिशा में सोते हैं। अब मैं ये जो बात कह रहा हूं, ये इसके पीछे साइंस है, कोई धर्म नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, लॉजिक है इसके पीछे। देखिए, हमारी पृथ्वी के दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जितनी भी धरती पर चीजें हैं वो नॉर्थ की तरफ बढ़ रही हैं। मतलब नॉर्थ पोल जो है वो हर चीज को अट्रैक्ट करता है। उसकी जो ऊर्जा है, उसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, वो सब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। हमारा जो भारत है वो भी उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। आज भी जो भारत है वो जो चाइना की प्लेट है उसके बीच में टकराव है। और आपको शायद ये पता हो कि हर साल हिमालय जो है वो कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है। वो इस वजह से ऊंचा हो रहा है क्योंकि हमारा ये जो जम्बू द्वीप है, जो भारतवर्ष है, ये लगातार उत्तर की तरफ खिसक रहा है और ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जब ऊपर की तरफ बढ़ता है और प्लेट के बीच में जब गैप कम होता है और पहाड़ ऊपर उठने शुरू हो जाते हैं, तो जब ये एनर्जी इकट्ठी हो जाती है तो कुछ समय के बाद जो धरती है, प्रकृति है, वो उसको बैलेंस करती है, अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं भूकंप आ गए। तो ये प्लेट्स जो हैं लगातार ऊपर बढ़ रही हैं। और जब हम सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं तो हमारा जो शरीर का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है उत्तर की तरफ खिंचता है, तो जो कि स्वास्थ्य के लिए और दिमाग के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए ये साइंटिफिकली है कि आपको अगर सोना है तो आपका सर उत्तर की तरफ नहीं होना चाहिए, उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। बाकी जो भी दिशाएं आप रखना चाहते हैं, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, वो आपकी इच्छा है। सबसे बेस्ट होता है पूरब या पश्चिम। दक्षिण की तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्तर की तरफ है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। अच्छी नींद लेने के लिए आपको हमेशा सर जो है पूरब पश्चिम की तरफ रखें, उत्तर की तरफ मत रखें। अब अगर कुछ लोगों के सर में खलबली मचती रहती है, कुछ लोगों के सर में हमेशा स्ट्रेस रहता है, दिमाग चलता रहता है, बहुत एक्टिव रहता है दिमाग, शांति नहीं होता दिमाग,
उन लोगों को ब्रह्मी लेनी चाहिए। दूध के साथ ब्रह्मी के कैप्सूल्स दिमाग को शांत रखेगा, दिमाग की नसों को ताकत देगा दोस्तों। ये जितना भी दिमाग के अंदर नर्व्स हैं, ब्रेन के अंदर जो आपके सिग्नल इधर उधर लेकर जा रही हैं, उनको शांति रखता है, उसको ताकत देती है ब्रह्मी। तो ब्रह्मी एक बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक ब्रेन टॉनिक है। तो ऐसा जिन लोगों को लगता है कि उनको नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस रहता है, बहुत दिमाग चलता है, तो ब्रह्मी बहुत शांति प्रदान करती है दिमाग के अंदर। आप इसको सेवन करें, दूध के साथ करें। जब भी कोई भी अगर आप ब्रेन टॉनिक लेते हैं, खासकर मैं ब्रह्मी की अगर मैं बात करूं, तो ब्रह्मी जो है हमेशा दूध के साथ इसलिए दी जाती है क्योंकि ब्रह्मी का रिजल्ट हमेशा मिल्क प्रोटीन के साथ ही बेहतर मिलता है दोस्तों। ब्रह्मी जब मिल्क प्रोटीन, दूध से बनने वाले जो प्रोटीन्स हैं, उसके साथ अगर इसका मिश्रण होता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो गर्म दूध, दूध कभी ठंडा नहीं पीना चाहिए, दूध हमेशा गर्म पीना चाहिए। और गर्म दूध को पहले फेंट ले अच्छे से, मींस ऊपर नीचे गिराकर जब दूध को हम फेंटते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, दूध के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो टूट जाते हैं और दूध जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो बेस्ट तरीका ये है कि दूध को उबाल लें, उसके बाद उसको अच्छे से फेंट लें, झाग बन जाए, मतलब उसके जो फैट्स हैं वो टूट गए, उस दूध को अगर हम पीते हैं तो उसका डाइजेशन जो है वो हमेशा बेटर होता है। तो ब्रह्मी हमेशा दूध के साथ लें। या जिनको रात को स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही, तो स्ट्रेस केयर, ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है और ना ही इससे आदत पड़ती है। कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो नींद की गोलियां लिखता है, लेकिन हमें पता है कि एलोपैथी में नींद की गोली लेकर सोने में एक आदत बन जाती है कुछ समय के बाद, और फिर आपको उस गोली के बिना नींद नहीं आती। जबकि आयुर्वेद में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये धीरे धीरे प्रोसेसेस जो है, जैसे ब्रेन की नर्व्स को स्ट्रांग करेगा, नर्वस सिस्टम को ताकत देगा, और आपका जो नर्व सिस्टम स्ट्रांग होगा, उसके अंदर प्लेट्स अगर सेटल हो जाएगी तो नेचुरली आपके अंदर दिमाग शांत होगा और आपके विचार कम आएंगे और आप अच्छे से सो पाएंगे। तो सोना एंटी एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अच्छी नींद लेनी चाहिए 6 से 8 घंटे की। कुछ लोग 4-5 घंटे की नींद भी बहुत मानते हैं, क्योंकि साउंड स्लीप है, जितनी सॉलिड स्लीप होगी उतना बेटर होगा। अगर सॉलिड स्लीप 4 घंटे की भी है वो भी काफी है, लेकिन सोना सॉलिड चाहिए, मींस बिना विचार के, बिना दिमाग में स्ट्रेस रख के अगर आप नींद ले रहे हैं तो आप बहुत बढ़िया इंसान हैं। एक चीज याद रखना, अब फिर से बोल रहा हूँ, नॉर्थ की तरफ सर रखकर कभी नहीं सोना आपने। अब आप बिस्तर चेक कर लीजिएगा आज, अगर आपके बिस्तर जो है, तकिया जो है अगर नॉर्थ की तरफ है तो वो सही नहीं है। अब तकिए से मेरे को बात याद आ गई, जो पिल्लो आप लेते हैं, देखिए जब पिल्लो बना था ना तो वो पिल्लो पैरों के लिए बना था। अब वो सर के नीचे कैसे आ गया मुझे पता नहीं, लेकिन जब पिल्लो का बनाया गया था तो ये पैरों के लिए बनाया गया था। कारण ये है कि सारा दिन हम खड़े रहते हैं, सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहते हैं, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा नीचे रहता है। रात को जब हम आराम कर रहे होते हैं तो दिमाग में खून की मात्रा ज्यादा हो तो पैरों को थोड़ा सा ऊपर कर ले। आप आज कभी वैसे आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना, रात को आप पिल्लो को पैरों के नीचे रख के देखना, आपको अच्छा लगेगा, मतलब थकावट भी दूर होगी, सर में खून का दौरा बढ़ेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये जो पिल्लो बना था, एक्चुअली बना तो पैरों के लिए था, धीरे धीरे सर के नीचे आ गया हमारे। लेकिन जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल के प्रॉब्लम है, जिनको गर्दन में दर्द रहता है, तो उनको पिल्लो वैसे भी ठीक नहीं होता सर के नीचे। तो सर कहाँ रखकर सोना है, अच्छे से कैसे सोना है ये देखिए। रात को पानी पीकर सोना चाहिए, आप 2 गिलास पानी पी लें, वो बहुत बेहतर होता है रात को पानी पीना। रिजुविनेट रहता है, हार्ट ठीक रहता है, दिल ठीक रहता है, और आपकी जब नींद खुलती है तो उसके बाद यूरिन पास होता है, तो शरीर के लिए ये अच्छा होता है रात को पानी पीकर सोना। अब हमारी बात आती है कि हमें भोजन कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे लिए जो नेचुरल फूड है, जो हमारे को प्रकृति ने भोजन दिया है, उसमें हर एक जीव के लिए एक नेचुरल फूड है। जैसे कि जानवर अगर मांस खाते हैं, मांसाहारी, उनके लिए नेचुरल फूड है, वो कच्चा मांस खा जाते हैं, उनको पकाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके लिए वो नेचुरल फूड है। जो पक्षी हैं वो अनाज, दाना, अनाज, ये सब एज इट इज खा लेते हैं, वो उनके लिए नेचुरल फूड है। वो कीड़े मकोड़े खाएंगे, या फिर उनके आगे आप अगर चावल कच्चे रख दें, दाल रख दें, कनक रख दें,
गेहूं रख दें, बाजरा रख दें, ज्वार रख दें, वो एज इट इज खा लेंगे, क्योंकि जितने भी अनाज हैं वो एक तरह के घास के बीज हैं। चाहे वो गेहूं है, चावल है, वो एक तरह की घास है और उसके बीज हैं जो कि बने ही नहीं थे हमारे लिए। लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जिसने हर हर चीज को, हर धर्म को ही छोड़ दिया। मतलब अगर हमारा धर्म था कि हमें क्या खाना है, लेकिन हमने हर दूसरे प्राणी से भोजन लेकर उसको अपने हिसाब से प्रोसेस करके खाना शुरू कर दिया। तो उसी वजह से आज काफी सारी बीमारियां भी हैं। तो हमारा जो नेचुरल फूड है वो है फल और सब्जियां। ये हमारा नेचुरल, क्योंकि हम लिविंग फूड खाते हैं और जो एज इट इज खाया जाए वो हमारा नेचुरल फूड है। अब लेकिन हमें आदत है प्रोसेस्ड फूड खाने की। हमें गेहूं, हमने उन बीजों को इकट्ठा करा, उसको पीसा, उसको गूंदा, उसको पकाया, चपाती बना ली। हमने मांस को पकाया अपने हिसाब से, स्वादानुसार उसमें मसाले डाले, उसको गला के फिर हमने उसको खा लिया। तो ये हमने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बहुत कुछ अपने लिए तैयार कर लिया इंसान ने। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है और अगर आप चाहते हैं कि आपका एजिंग प्रोसेस ना हो, तो रोज स्प्राउट्स खाना शुरू करें। स्प्राउट्स लिविंग फूड है, लिविंग फूड। आपने जितने भी ये दालें, चने आपके जो भी हैं, अगर आप इसको पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें जीवन है, अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। ये मरते नहीं हैं। चाहे वो आपको ड्राई दिख रही हैं दालें, पानी में डाल दीजिए इन दालों को, तो आप देखेंगे कि उसमें से अंकुरित निकलने शुरू हो गया। मीन्स उसमें उसमें अभी जीवन है, उसमें लाइफ है। तो ऐसा जीवित फूड जो अगर आप खाते हैं तो वो आपको जीवन देता है, प्राण शक्ति देता है। एलोपैथी वालों को एनर्जी पता है, उनको प्राण शक्ति के बारे में नहीं पता। लेकिन आयुर्वेद में प्राण शक्ति के बारे में लिखा गया, जो एनर्जी अल्टीमेटली इट कन्वर्टेड इनटू प्राण, जिसकी वजह से आज आपका जीवन है। तो प्राण शक्ति जो है वो आपको लिविंग फूड देते हैं। मरे हुए खाने आपको प्राण शक्ति नहीं देते। वो आप में एनर्जी तो भरेंगे, वो आपका प्रोटीन तो बना देंगे, लेकिन जो लाइफ मिलेगी आपको, जो आपके जीवन में जो ऊर्जा का संचार होगा। आपने कभी भोजन के बारे में खाने के बाद आप कभी महसूस करके देखना, मेरी बात छोड़िए, कुछ भी मत छोड़िए, सब बातें छोड़िए। आप जो भोजन कर रहे हैं उसको खाने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अपने अंदर से विचार लाकर देखिएगा। अगर वो भोजन खाने के बाद आपको सुस्ती आ रही है, आपका मन कर रहा है आराम करने का, आपका मन कर रहा है लेटने का, तो इसका मतलब वो भोजन आपके लिए नहीं है। भोजन आपको ऊर्जा देता है, भोजन आपको प्राण शक्ति देता है, भोजन आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करता है। तो भोजन जो है, आप अगर लाइव फूड खाते हैं, आप कभी स्प्राउट्स खाकर देखिए, आप उनको सब्जियों को खाकर देखिए, आप फलों को खाकर देखिए, आपके अंदर चुस्ती आएगी। लेकिन विजा विज कुछ ऐसे फूड या बासी फूड या बिस्किट्स, ब्रेड, इसको खाने के बाद आपके शरीर में सुस्ती महसूस होगी कुछ समय के लिए। तो आप देख ले सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो सुबह स्प्राउट्स खाएं। और जिन लोगों को अपनी जिंदगी 100 साल जीने की इच्छा है कि मेरे को 100 साल, 200 साल जीना है, उसका भी उपाय है दोस्तों। उसका उपाय है कि आप अगर अपने जीवन में एक समय अनाज खाएं पूरे दिन में, और बाकी समय जो है आप लाइव फूड पे रहें, लिविंग फूड पे रहें, स्प्राउट्स, फल, सब्जियों पे रहें, तो आप जो हैं वो 100 साल तक बहुत स्वस्थ रूप में जी सकते हैं। ये आज मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। ऐसा एक्चुअली में सच है। आपने जितने बड़े बड़े साधु महात्मा, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों को देखा होगा, वो दिन में एक बार भोजन करते हैं। जानवर बीमार नहीं होता, क्योंकि जिस समय उसको भूख लगती है वो तभी भोजन करता है। हम लोग अपनी आदत से भोजन करते हैं। तो भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंटी एजिंग में। एंटी एजिंग में मैंने जैसे बताया आपको, आप स्प्राउट्स खाएं, लिविंग फूड खाएं, फल खाएं, सब्जियां खाएं, कच्चा हो सके उसको, जितना कच्चा हो सके उतना खाएं, जितना कम उसको हम पकाकर खाएं उतना बेहतर है। और आजकल जो घरों में अब कुकर आ गए हैं, जो कुकर है, प्रेशर कुकर है, ये एक्चुअली में भोजन को पकाता नहीं है, ये गलाता है। मतलब आपने कुछ ही समय में उसको प्रेशर देकर, उसके अंदर बहुत अधिक तेज हीट देकर, कुकर के अंदर जब स्टीम होती है और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और बहुत अधिक टेम्परेचर और बहुत अधिक प्रेशर के अंदर वो भोजन जो है वो जल्दी गल जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। पहले जमाने में हम लोग देखते थे कि लोग स्लो खाना पकता था, चूल्हे पे पकता था, कम आंच में पकता था, और वो लंबा समय लेता था खाना बनने में। एक्चुअली वही स्वस्थ स्वस्थ खाना है आपके लिए।
तो स्लो खाना पके ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए आपके घरों में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल गैस भी बड़ी महंगी हो गई है और पता लगे पतीले में राजमा बनाने लगे 4 घंटे में और सिलेंडर जो है वो महीने में 4 लग गए, तो वो भी तकलीफ है। बट लेकिन जो सच्चाई है वो यही है कि वो भोजन गलता है और पकता नहीं है। आप पकाकर खाएंगे भोजन को तो शायद वो आपको ज्यादा अच्छा जीवन देगा। तो ये तो आप लोगों को अपने खाने पीने का, सोने का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और एजिंग प्रोसेस स्लो कैसे हो, आपके अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू पूरी हो, आपके अंदर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स है, 2 तरह से आपका एंटी एजिंग है। एक है इंटरनल, मींस आपके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनियां हैं, जैसे कि आपके दिल है, आपका लिवर है, आपकी आंखें हैं, आपके अंदर फेफड़े हैं। हम उसको अगर इंटरनली स्वस्थ रखेंगे तो वो लंबा साथ देंगे। और दूसरा है हमारा बाहरी त्वचा। एंटी एजिंग का बेसिकली हम लोग सीधा ये सोचते हैं कि त्वचा में झुर्री नहीं आनी चाहिए। आपने त्वचा को तो ध्यान में रख लिया और पता लगा कि सिगरेट बहुत पी रहे हैं, शराब बहुत पी रहे हैं, लिवर डैमेज कर लिया आपने, आपने अपनी किडनियों को खराब कर लिया, आपके गुर्दे खराब हो रहे हैं, आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं, तो उस एंटी एजिंग वो नहीं होती दोस्तों। तो दोनों तरह से आपको चलना है। पहले इंटरनल इंटरनल में सबसे पहले हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत जरूरी है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। वी ऑल हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, और हम इतना इसको अपना पकड़कर अपना मानकर चलते हैं कि ये सब मेरा है, ये मेरे साथ रहेगा, नहीं रहेगा। आप खूब पैसा कमाए जीवन के अंदर, अर्थ कमाना बहुत जरूरी है। अच्छा लाइफ होनी चाहिए, मजेदार लाइफ होनी चाहिए, खुशियों भरी जिंदगी होनी चाहिए, और खुशियों के लिए पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप अच्छे स्वस्थ रहें और अच्छे जीवन को जिए, उसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ। पैसा कमाना बुरा नहीं है, और उसको फिर आप सद उपयोग करो, आप लोगों की मदद करने के लिए लगाओ। जितना आप थैंकफुल रहोगे, जितना आप लोगों की मदद करोगे, उतना ही आपका अंदर से खुशी मिलती है, अंदर से हैप्पीनेस मिलती है। कभी देखना पूरे दिन में हमेशा एक दिन आप जिंदगी में आप सोचो कि सुबह से शाम तक सिर्फ शुक्रिया अदा करना है, जो मिले उसको थैंक्स बोलना है, जो कार्य हो रहा है उसको थैंक्स बोलना है, ऊपर वाले को थैंक्स बोलना है, अपने जूनियर्स को थैंक्स बोलना है, अपनी वाइफ को थैंक्स बोलना है, अपने बच्चों को थैंक्स बोलना है, अपने माँ बाप को थैंक्स बोलना है, अपने बॉस को थैंक्स बोलना है, सबको एक दिन थैंक्स बोलना है। आप देखना शाम को कितना अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। थैंकफुल लाइफ इज ऑलवेज बेटर। ईगो कुछ नहीं होती। मैं हमेशा बोलता हूं कि ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट ये दोनों अलग अलग चीजें, और उन दोनों को मिक्स करके चलते हैं। हम सेल्फ रिस्पेक्ट और हम ईगो इतनी लेकर आ जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, मैं, अरे फर्क है दोनों में। हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, ईगो के कोई वैल्यू नहीं होती, ईगो का कोई फायदा नहीं है। हम कुछ भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड। जब जाएं बहुत मजे के साथ जाएं। ये ऐसा लाइफ होना चाहिए आप लोगों का। खुश रहो, उन लोगों को खुश रखो जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपका साथ दिया है। उनसे उनकी जिंदगी में वाट मत लगाओ, जो आपके लिए जी रहे हैं, जो आपकी खुशी के लिए जी रहे हैं, जो आपकी खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, और हम ही उनका वाट लगाते हैं। तो दोस्तों, ये अगर अपनी जिंदगी के कुछ सिद्धांत बना लोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा जवान रहोगे अंदर से। और अब अगर हमें और चीजें चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी शरीर के अंदर, तो उसको कैसे स्वास्थ्य देना है, उसके लिए अमूल्य में क्या क्या चीजें हैं, हम आज उसकी बात करते हैं। वो हम सब चीजें आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले सचिन जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उस स्लाइड को लगा दें। हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, सबसे पहले जो शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए रीजुविनेट करना जरूरी है, मींस टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर चले जाएं, जिसको हम बोलते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज है जो हमारे को खाने से मिलती है, साग सब्जियों से मिलती है, भोजन से मिलती है, ऐसी एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे शरीर में जो विषैले कीटाणु हैं हमारे अंदर, जो हमारे भोजन से वेस्ट बन रहा है, या जो हमारे को हवा, पानी, बहुत सारी चीजों से जो हमारे शरीर में विषैले कीटाणु जमा हो जाते हैं, उन सबको ये बाहर निकालते हैं। उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट हमारे को मैक्सिमम लिविंग फूड से मिलते हैं।
हमारे को आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ताकत देती हैं दोस्तों। तो मैंने एक तो सबसे पहले हमने बात बार बार करते हैं हम लोग अमूल्य रस की। अभी क्या है कि मैं सुबह उठ के अमूल्य रस पीता हूँ। ये आपके शरीर के टॉक्सिन्स को खत्म करता है। सुबह सुबह इसका सेवन, अमूल्य रस का सेवन आपको जीवन देता है, खून की कमी को पूरा करता है। एलोवेरा, तुलसी, गिलोय, व्हीट ग्रास, ये सब चीजें जो हैं आपको जीवन देती हैं। और खाली पेट अगर हम इनको चाय की बजाय इनका सेवन करते हैं तो ये एनर्जी और प्राण शक्ति बढ़ाती है। और हमारे पास इसके बाद दो प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, ज़ाराविन सिरप, अभी ये अमूल्य रस की बात, और ज़ाराविन कैप्सूल्स। तो दोस्तों अगर आप इसकी इंग्रेडिएंट्स पे नजर दौड़ाएं, अश्वगंधा सुपर नर्वाइन टॉनिक है, इंडियन जिनसिंग बोलते हैं, ये दिमाग को ताकत देती है, ये एंटी इंफ्लामेटरी है, दर्दों को कम करती है, शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब में ये ताकत का संचार करती है। आंवला, विटामिन सी, हरड़, बेहड़ा, ये आपके तीनों चीजें मिलकर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती हैं। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, गुडुचि, अमृता, ये आपके शरीर के अंदर आपके रिवर्स करती है एजिंग प्रोसेस को, मींस आपके अंदर ताकत का संचार करती है, शरीर के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उसको खत्म करती है। केसर, द्रक्षा, ये दोनों आपने देखा है कि सुपर फूड में माना जाता है। सफेद मूसली और शिलाजीत, सफेद मूसली आपके इंटरनल ऑर्गन्स को फिर से ताकत देती है। ये एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, और ये आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है। जीवंती, जीवंती तो नाम ही जीवंती है, मतलब जो जीवन देने वाला, जो आपके एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करता है, मींस जो आपकी बढ़ती उम्र है उसको रोक देता है। शतावरी खासकर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, खासकर लैक्टेटिंग वुमेन्स के लिए, और उसको वुमेन्स को भी दें, इवन प्रेग्नेंट वुमेन को भी अगर हम ये देते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है ज़ाराविन, जो कि हम प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी दे सकते हैं और हर तरह का स्वास्थ्य ये प्रदान करेगा। और रोज अगर आप इसके 2 सिरप दिन में 3 बार लेते हैं तो ये आपके जीवन में एनर्जाइज करेगा। अर्जुन छाल आपके दिमाग, दिल के लिए बहुत अच्छी है। एलोवेरा आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। और अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर हम कैप्सूल देखें तो वो भी बहुत बढ़िया है। तो दिन में आप 2 से 3 कैप्सूल और दिन में 2 से 3 बार ये सिरप अगर आप लगातार 3 महीने लेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, एक प्राण वैल्यू बढ़ेगी इस आपके अंदर। आप, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं, जो आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को ताकत देते हैं। तो क्या हम सभी चीजों को इकट्ठा लें? नहीं, कोई जरूरत नहीं है सब चीजों को इकट्ठा लेने की। लेकिन अगर आप प्रण लें कि 1 साल अगर मैं इसको, इसमें से अलग अलग चीजें बार बार लेता रहूंगा, जैसे आप अगर 2 महीने ज़ाराविन ले लें, उसके बाद 2 महीने मोरिंगा खा लें, उसके बाद 2-3 महीने आप मल्टीविटामिन ले लें, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। मीन्स अगर आपके बाल झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, अगर आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उसमें ताकत आएगी, आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक होगा, हार्ट के अंदर दिक्कत कम हो जाएगी। एंटीऑक्सीडेंट में जैसे फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल्स हैं, अभी सर्दियां हैं, मैं सबको सलाह दूंगा कम से कम 3 महीने सर्दियों में रोज फ्लेक्सीड ऑयल कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम, या 2 सुबह और 2 शाम को लगातार लें। ये आपकी आंखों के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, जॉइंट्स के लिए, आपके प्रोस्टेट कैंसर के लिए, ये इवन थायराइड को भी कंट्रोल करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप एंटी एजिंग प्रोसेस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहें, तो इनकी बीमारियों का इंतजार मत करिए, आप इन सब का सेवन करिए, एक एक करके लेना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपको इंटरनली बहुत ज्यादा ताकत मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब तक इंटरनल ऑर्गन्स हमारे स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक हमारा शरीर एनर्जाइज नहीं होगा, जब तक शरीर में प्रॉपर ताकत नहीं होगी, हम कार्य नहीं कर सकते, हम जीवन के वो सब लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। तो इसलिए आपका स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, और स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है खुश रहें, अच्छा सोएं, और साथ में अच्छा भोजन लें। और अगर भोजन के साथ साथ अगर इन चीजों को लेते हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है, ये आपको और ज्यादा एनर्जाइज करता है, ये और ज्यादा आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर
आपकी ताकत भर देता है दोस्तों। तो ज़ाराविन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लेना शुरू करें। 2 कैप्सूल सुबह शाम और दिन में 2 से 3 बार आप सिरप लें। ये आपके स्वास्थ्य को वृद्धि करेगा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में ताकत भरेगा, आपकी बुद्धि के लिए, आपके नसों के लिए, आपकी मसल्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, खून बढ़ाने के लिए और साथ-साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आप में से बहुत सारे लोग अगर इसको बिज़नेस के रूप में देख रहे हैं, तो आप उन लोगों को ये रिकमेंड करें जो बीमार रहते हैं या जो बीमारी से उठे हैं, जिन्होंने अभी बुखार था, उनका प्रॉब्लम आ रहा था, स्वास्थ्य गिर गया है, ताकत नहीं है शरीर के अंदर, अभी उन्होंने बहुत सारे एंटीबायोटिक्स खाए हैं, उससे उनके शरीर में एनर्जी कम हो गई है और जो एंटीबायोटिक्स की वजह से जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक खाने की वजह से जो उनके लिवर में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उनके डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मुँह कड़वा हो गया है। ये एंटीबायोटिक का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपका पहला डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, उसका लिवर पे असर होता है, तो मुँह का स्वाद चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो ज़ाराविन है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, जो लोग इस तरह की चीज़ों से निकले हैं। ये एक तरह का आप अगर इसको कहें तो आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन्स है, जिसमें भरपूर मात्रा में हर चीज़ है। तो अगर आप इसको देंगे तो बहुत बड़ा लोगों का मार्केट है। आपको सबसे पहले ये है कि किसी भी मर्ज़ को समझना है, किसी को आपने समझना है, उसका सॉल्यूशन देना है। सेल इज़ ऑल अबाउट गिविंग सॉल्यूशन। जैसे आप अच्छा सॉल्यूशन देंगे, लोग आपसे ले लेंगे। अभी अगर मैंने इसके इतने सारे गुण अगर आपको बताए हैं और मार्केट भी मैंने आप बताई है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तब लें। अगर आपको ये इश्यूज आ रहे हैं, शरीर में एनर्जी लेवल कम है, शरीर में खून कम है, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इश्यूज हैं, तो ज़ाराविन का आप सेवन करें। कम से कम 2 महीने इसको लें और आप देखेंगे कि परिवर्तन आने लगा है आपके जीवन के अंदर। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है सचिन, नेक्स्ट गो लाइफ सुपर फूड। देखिए, भोजन में मैंने बार बार बोला सुपर फूड। सुपर फूड आपके अंदर जो है वो गो लाइफ है। इसमें हर चीज अवेलेबल है और बहुत ज्यादा हमारा ये बिकता है। विटामिन सी से लेके मल्टी विटामिन, खूब सारी चीजें, खून बढ़ाने से लेके एनर्जी के लिए इसमें आपके पास अश्वगंधा, खजूर, शिलाजीत, इसमें हर चीज अवेलेबल है। प्रोटीन के रूप में गैनोडर्मा है। आपको हर चीज गो लाइफ में मिलती है। तो आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप इसको लें। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं पिछले 2-3 महीनों से गो लाइफ ले रहा हूँ और बहुत ज़बरदस्त लाइफ के अंदर मेरी डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। और ये मेरा नहीं, बहुत सारे लोगों का फीडबैक है। बहुत लोगों ने इसके बारे में हमें बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक दिए हैं। तो आप अगर स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, हम बहुत सारे पैसे इधर-उधर खर्च रहे होते हैं जीवन के अंदर। अगर हम कुछ पैसा अपना अपने स्वास्थ्य पे लगाएँ, अपनी चीज़ों को सहेजने में लगाएँ, अपनी डाइट पे लगाएं, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के अगर आप खाने में ड्राई फ्रूट्स लें, भिगो के लें ड्राई फ्रूट्स को, अंजीर खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, मूँगफली खाएँ। कच्ची मूँगफली को अगर आप थोड़ी 1 मुट्ठी मूँगफली अगर आप कच्ची रात को भिगो दें और सुबह उसका छिलका बड़े आराम से निकल जाता है। उस कच्ची भीगी हुई मूँगफली से पित्त निकल जाता है, मीन्स गर्मी निकल जाती है, अगर हमने उसको 6 से 7 घंटे पानी में भिगोया है। और जो मूँगफली है, वो आपका बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब उसमें इतने सारे गुण हैं कि उसका बखान करने के लिए मुझे एक पूरा सेशन चाहिए। तो नटशेल में मैंने बताया कि अगर आप सुबह उठकर थोड़ा-सा मूँगफली का दाना रात को भिगो दें, 2, 4, 5, 7 बादाम भिगो दें, 2 से 4 खजूर पानी में भिगो दें रात को, सुबह उठकर इन सब का अगर आप सेवन करते हैं, तो ये आपके जीवन में सुबह की जो एनर्जी भरेगा, आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा। आप अच्छा भोजन खाएँ और साथ में अमूल्य की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मैंने बताया आपको ज़ाराविन है, जिसमें मैंने बताया मोरिंगा है, जिसमें मैंने बताया सुबह का जो दिन है वो आप अमूल्य रस से शुरू कर सकते हैं, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल्स हैं और फिर हमारा जो सुपर फूड है गो लाइफ। आप इसको इकट्ठे मत लें, लेकिन एक-एक करके कुछ-कुछ समय तक इसको लेते रहें। आप अगर 1 साल इस तरह से आप अगर चलते हैं इन सबको लेकर, तो अगले कई सालों तक आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपके शरीर के अंदर इतने सारे चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी इन बातों को सुना, इनको नोट करा, आप इनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अमूल्यंस सबसे ज्यादा धरती पर यंग दिखने वाले प्राणी होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। नाउ ओवर टू राजेश जी। थैंक यू सर, आपने जो आज सेशन दिया सर, इतना गजब का सर लगा। और आपने जो एक बात बताया सर कि वहाँ पे हमने जो पहाड़ी में जो फंस गया था, तो सर आपने जो आत्मविश्वास आज मुझे दिल को छू गया, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा गहना हमारा परिश्रम है, और जिंदगी में सबसे बड़ा अच्छा साथी हमारा आत्मविश्वास है। तो आप लोग आपके जो ये आत्मविश्वास है सर, हम लोग को दिन पर दिन बहुत आगे लेके जा रही है। और आज यही रीजन है कि आज आपके आत्मविश्वास और हम लोग पे इतना भारी पड़ रहा है कि सर मतलब सोच करके भी कुछ मतलब इससे फीलिंग नहीं कर सकता, इतना मतलब गजब का फीलिंग हम लोग होती है। और यही विश्वास हम लोग का है कि आज लगभग हमारे 6 साल प्लस अमूल्य में मुझे भी हो गया। और मुझे लगता है कि आज जो हमने अमूल्य से जो अचीवमेंट किया और जो अपने परिवार में चेंजिंग लाया, जो आज लोग देखते हैं कि सर बनना है तो इनके जैसा बनना है सर, ये बहुत गजब का चीज आपने सर हम लोग की जिंदगी में उतारा है सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नाइस वर्ड्स। अपने आप फीडबैक मुझे दिया कीजिए प्लीज। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं, वो टॉपिक आप हमें लिख कर दे सकते हैं। आपको जिस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप अगर हमें ये फीडबैक भेजेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेशेंट से और अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें हमारे साथ, और इन सेशंस के अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम समय समय पर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो हर एक को चाहिए होती है, हम इसमें करते रहें, और ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आप इससे सुबह सुबह अपना जीवन लाभ लें। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फिर से वही बात दोहराऊंगा कि विश्वास बनाए रखें लोगों के प्रति अपना। आप जीवन का निर्माण इस तरह से करें कि लोग आप पर भरोसा करें, थैंकफुल रहें, भरोसा जीतें लोगों का, और महिलाओं का सम्मान करें, और आपके साथ महिलाएं सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।